औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कल 24 चैप्टर कंप्लीट हुए एक तरीके से। आर्किटेक्चर का सेक्शन खत्म हुआ। आज से हमारा सेक्शन नंबर 25 जो कि दो सिक्योरिटी के उसके ऊपर है। और जैसे मैंने कल कहा था ये आसान भी है और लेकिन बहुत रूखा है। और सिस्को का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे वो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। बेसिकली वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का लैंडस्केप बहुत बड़ा है, लेकिन हम थोड़ी बात करेंगे थोड़ा सा कोर्स से हटके एक मजमूई के जो हमने कल थोड़ी सी डिस्कस की थी कि जब हम सिक्योरिटी कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है, सिक्योरिटी के पैराडाइम्स क्या है, एक्सेट्रा। तो उस लिहाज में थोड़ा, क्योंकि एक दफा जज्बी ने भी मुझसे कहा था कि वो थोड़ा इंटरेस्टेड था सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो आई थिंक एक मजमूई क्लास है। इसके आखिरी का जो सेक्शन है वो मैंने नहीं तैयार कर सका, थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे, तो वो सेक्शन और अगला वाला चैप्टर संडे को मैं कर लूंगा, ठीक है। तो आज का मेरा जो आज का एजेंडा है वो ये है कि जो कल पढ़ा है उसका एक पेपर कर लें, जो हम करते हैं हमारा प्रैक्टिस का, एक वो क्लियर हो जाए। और दूसरा ये कि सिक्योरिटी के एक बड़ी पिक्चर से लेके फिर इस चैप्टर में समझे कि क्या, लेकिन चैप्टर आसान है। आई डोंट नो आप में से कितने को टाइम मिला पढ़ने का या नहीं पढ़ने का। एजाज भाई? जनाब सच्ची बात बताऊं तो बिल्कुल नहीं मिला मुझको। नहीं मिला आपको? नहीं मिला मुझको। जज्बी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत काम हो रहा है। ठीक है सर, मसरूफियाती जिंदगी है, खैर है, टेंशन नहीं भाईजान। छुट्टी के दिन बच्चे। बहरहाल मैं दोबारा इसी चीज इटरेट करना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि इसके मतलब 4 चैप्टर रखें इसके बाद ना, IPv6 और OSPF3 को छोड़ दें अगर एक लम्हे के लिए, तो बुक के हिसाब से 4 चैप्टर रखें। 4 चैप्टर इंशाल्लाह हम कर लेंगे। आप लोगों के पास अब ये आप लोगों को खुद कोऑर्डिनेट करना है कि रिवीजन कैसे करनी है, आप लोगों ने किस फॉर्मेट के साथ करनी है, कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी है। सबने अलग अलग करनी है अपनी अपनी, या कोई इज्तिमाई आप लोगों का कोई प्लान है? तो कोई बंदा आप में से कोई हाथ उठाए, इस टीम को कोऑर्डिनेट करे। असीम भाई, जज्बी भाई, एजाज भाई, मतलब कोई तो आगे बढ़े कि हाँ भाई अब मैं ये प्लान बनाया हूँ और मतलब इस दिन हम इस टाइम पे बैठ के रिवीजन करेंगे, इस तरह करेंगे। सो रिवीजन में बुक को पढ़ना मत भूलिएगा, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसी भी ये है बुक ये, और आपको पता है कि आपने इसी को यूज करना है अपनी एग्जाम के लिए ना। तो अच्छी बात ये कि हम जल्दी खत्म कर लेंगे अब, क्योंकि हमारी क्रिसमस का ब्रेक TF4 की रिजर्व हो गया। तो उसमें यह कि अब आपके पास अच्छा टाइम है। अगर आप जनवरी के एंड में एग्जाम देना चाह रहे हो तो आपके पास महीना है रिवीजन के लिए, तो मेक श्योर आप इस टाइम को अच्छा यूटिलाइज करें। ओके, सिक्योरिटी बहुत बड़ा वर्ड है इंडस्ट्री का। जब हम फिर इसके अंदर एक बज़वर्ड और ऐड हो गया, और वो हो गया साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब वजन पैदा किया गया लफ्ज के अंदर लगा के, मफूल लगाया गया कि भाई साइबर सिक्योरिटी। एक सांप होता है कोबरा सांप ना कि शिप भी नहीं, टाइटैनिक हो गया आपने बना दिया। अब इसके ऊपर PhD हो रही है, MSCs हो रही हैं, बैचलर्स के प्रोग्राम्स अब आ गए, ठीक है। मतलब बैचलर्स हो रहा है, वो कम पड़ गया था, तो फिर सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, इसके ऊपर फैलता जा रहा है, ठीक है। और कोई हद नहीं रुक रही कि किसी को ये समझ में नहीं आ पा रहा है यहाँ पे कि हम कर तो रहे हैं जहां किस समझ में रहे हैं। क्योंकि वो मुझे जब भी मैं सिक्योरिटी की जब कभी पढ़ाना पड़ जाए या कभी पढ़ना पड़ जाए,
तो मैं उसको उसी तरह मिसाल में समझता हूँ जैसे डॉक्टर मरहूम डॉक्टर सरार अहमद ने, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, फिर दोस्त में उन्होंने कहा कि 4 अंधे लोग थे और उनके सामने एक हाथी रख दिया गया, ठीक है, और अंधे लोगों को बोला गया कि जाओ और उसको हाथ लगाओ और महसूस करो कि ये जानवर क्या है। तो 4 अंधे थे, किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने कान पकड़ ली है, जिसने जो पकड़ा उसने उसको उसी लिहाज से समझा, लेकिन असल दरअसल की हकीकत वो क्या थी ये किसी को नहीं पता थी। तो एक वो मिसाल इस्लाम और ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देते थे, तो वो बड़ी फिट बैठती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बेसिकली हम कोशिश क्या करते हैं जब हम सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एक सिल्वर बुलेट मिल जाए हमें जो सब पे चल जाए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी किसी टूल का नाम नहीं, टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, किसी बिहेवियर का टाइम का नाम नहीं, ये एक जामे पिक्चर है, ठीक है। जैसे एक माशरे को सही चलने में कुछ लॉज होते हैं, कुछ अदालत होती है, जजा सजा होती है, जिसको सजा मिल जाए उसका प्रिजन होता है, उस प्रिजन में कुछ मामूल होते हैं कि वो बंदा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, एक पूरा पिक्चर है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सिक्योरिटी जो है वो एक जामा है, ठीक है, लेकिन आईटी का जो शुरुआत हुई है, हमने हमेशा आईटी शुरू कैसे हुई कि एक टूल लगा दिया, एक ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा था आपके पास, आप पहले डायरी में लिखते थे, बैंक में जाते थे, बैंक में आपके रजिस्टर होते थे पाकिस्तान में, आप चेक लेके जाते थे, वो आपका अकाउंट मोटे मोटे खोले, उन्होंने आपके उसमें से बैलेंस माइनस किया, ये किया वो किया। आईटी आया तो वो चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई, एक टूल लग गया, प्रोसेस वही रहा, वो टूल लग गया, आपकी चीजें स्पीड अप हो गई, समझा गए। लेकिन अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि खाली टूल लगाने से अब हमारा काम हो नहीं रहा, अब हमें एक बड़ा फ्रेमवर्क चाहिए, एक बड़ा फ्रेमवर्क जिसमें वो ये बताए कि कौन से लोग इसको अलाउड है, वो क्या टूल इस्तेमाल करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, जब करेंगे तो क्या नतीजे होंगे और क्या जब नहीं करेंगे तो क्या नतीजे, पूरा फ्रेमवर्क। तो सिस्को ने टूल से, क्योंकि पहले सिस्को क्या करता था, टूल में वो कहता था हमारे पास फायरवॉल है, सिक्योरिटी 1980 की दहाई से आप शुरू करें अगर 90-95 के लिहाज से और अभी तक 2005 तक, तो हम फायरवॉल की जिंदगी भी जी रहे हैं, फायरवॉल लगा दो भाई सिक्योरिटी हो गई, अच्छा भाई आप ऐसा करें एंटीवायरस लगा लें सिक्योरिटी हो गई। लेकिन ये छोटे छोटे हिस्से थे, अमली जामा नहीं बना सके हम बड़ा, तो अब उन्होंने बोला अब सिस्को जा रहा है सेफ फ्रेमवर्क के ऊपर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, ये सिस्को का है। इसमें वो एक वर्ड उसने और वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, पिन्स, प्लेस इन नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि अब नेटवर्क ऑफिस में नहीं रहा, अब नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, आपका डेटा सेंटर है, आपका हेडक्वार्टर है, आपका ब्रांच ऑफिस है, आपका रिमोट ऑफिस है, उसमें कहीं क्लाउड है, कहीं ऑन प्रेमिस है, कहीं डेटा सेंटर है, वीपीएन, मतलब बहुत फैल गया है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी को हम अप्रोच करेंगे सेफ से, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, और उसका इनेकाद होगा कि ये सेफ किस पिन पे है, प्लेस इन नेटवर्क, ये मैं सिक्योरिटी ब्रांच ऑफिस में लगा रहा हूँ, हेड ऑफिस में लगा रहा हूँ, डेटा सेंटर में लगा रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर लगा रहा हूँ, रिमोट ऑफिस में लगा रहा हूँ, शॉप पे लगा रहा हूँ, सेक्टर प्लेस इन नेटवर्क। तो ऑलमोस्ट सिस्को ने 2005 से लेके पूरा चेंज किया है और अब काफी वो बड़े फ्रेमवर्क के साथ मार्केट में आए, खरी अकेले नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंपनी बीच में खरीद ली। इस चैप्टर में वो अपने सारे टूल्स जो उन्होंने खरीदे हैं, जो टेक्नोलॉजी अब वो ले आए हैं, वो उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हमारे पास ये है वो ऐसे काम करता है, हमारे पास ये है वो ऐसे काम करता है। इस सूरत जैसे जिसको डीएनए का एक चूरन मंजन बेचा जा रहा है, उसी तरह ये अपना
वो इक्विपमेंट भी बेचना है। ठीक है, जब आप ये काम करते हैं, जब आप साइबर सिक्योरिटी को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वो सिस्को को नहीं जानते, वो थ्रेट्स को जानते हैं, मेलवेयर क्या है, रैनसमवेयर क्या है, लॉज क्या है, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, वो आपको उस साइड से पढ़ाते हैं। जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं सिक्योरिटी की, तो वो आपको टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, वो ये काम कर सकता है। तो अब एक कंपनी में सिक्योरिटी लाने के लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, और जरूरी नहीं कि वो सारी एक ही कंपनी की हो। सिस्को पुश कर रहा है, आप हमसे ले लें सारा। ठीक है, सिस्को का कहना ये है कि आप एंटीवायरस भी हमसे ले लें, वायरलेस की प्रोटेक्शन भी हमसे ले लें, और ऊपर वाली भी हमसे ले लें। Okay. क्यों? बड़ी बड़ी चीजें डाली हैं, बहुत बहुत ज्यादा चीजें डाली। मैं ऑथेंटिकेशन करता हूँ। तो 25 के अंदर ही नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल भी है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल 25 के अंदर है। किसके अंदर? 25 चैप्टर में। नहीं। ACL अलग है, नहीं, ACL अलग है, ACL है। ये नेटवर्क एक्सेस वो कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है, मतलब ये आपको से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये आपको किसी उसमें नहीं कर रहे। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी डिजाइन। ठीक है सर, ये कहते हैं एक पिन है आपकी ब्रांच, एक पिन है आपकी कैंपस, डाटा सेंटर, एज, कंट्रोल, क्लाउड, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, और एक है वैन। ठीक है, इन्होंने इस तरह तोड़ा है। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे जाके वो लेके आ रहा है। अब देखिए, वो ये कह रहा है कि ब्रांचेस में एक शॉप है, छोटी शॉप है, शॉप में क्या है, वायरलेस लगा हुआ है। उसके बाद एक टिल होगा, एक कंपनी का, जैसे आप HSBC में चले जाएं किसी रिमोट ऑफिस में, उनके पास क्या है, उनके पास वहां पे पीसीज रखे हुए, कुछ वायरलेस होगा या तार होगा, और वो सारा नेटवर्क कनेक्टेड है पीछे कहीं क्लाउड में या कहीं डेटा सेंटर में। उनके पास खुद कुछ नहीं है। वहां पे जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, वो कुछ यहाँ पे हैं कि कोई बंदा उनके वायरलेस को तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाए, या उसके तार से अपने तार को जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई मलिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। सही। जो कैंपस नेटवर्क है, जहाँ पे जैसे कि एक ऑफिस नेटवर्क है, वहां पे क्या हो सकता है कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, कोई वायरस छोड़ दे, कोई ऐसा प्रोग्राम कर दे जो लोगों के इन्फेक्ट करे पीसी वगैरह पे, क्योंकि वहां पे डेटा नहीं है। डेटा कहाँ पे? डेटा सेंटर में। तो यहाँ पे आपका जो है वो डेटा प्राइवेसी है, डेटा ब्रीच है,
Extractions, एक्सट्रैक्शन है, मतलब malware, मेलवेयर, हाँ मतलब मेलवेयर तो एक वो इनका वो propagation also play. प्रोपगेशन है। एज डीडोस अटैक है, मैन इन मिडिल अटैक है, ठीक है। लॉस ऑफ Denial of service, Data access. edge के अंदर denial हाँ of डिनाइल ऑफ सर्विस, जी। डीडोस। लॉस ऑफ डेटा एक्सेस है, मैन इन मिडिल अटैक है, बाकी इसमें भी आपका प्रोपोगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जो मेन चीज है कि सिस्को इन 6 पिंस को उसने फ्रेमवर्क में लाया, place in the network. ठीक है। ऑफ कोर्स एक छोटे ऑफिस में सारी चीजें आ सकती है, एक बड़े ऑफिस में सिर्फ एक चीज होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिस्को इनको पिंस कहता है, प्लेस इन नेटवर्क, ठीक है। और वो एक रफली बता रहा है कि किस जगह पे कौन सा थ्रेड ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब उसका बताने का यहाँ पे ये है। फिर वो कहता है कि इन सब को, ये तो प्लेस इन नेटवर्क है, लेकिन इनके ऊपर लेयर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। Intelligence, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, campaigns, जो ये देखे कि कहाँ थ्रेट आ रही है, कौन सी थ्रेट आ रही है, कैसी थ्रेट आ रही है, ठीक है। कंप्लायंस, आपके मतलब क्या स्टैंडर्ड्स हैं कंपनी के, जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस तरह डेटा के जीडीपीआर है, हिपा है। सेगमेंटेशन है, आप किस तरह चीजों को अलग रखते हैं, जैसे हम देखते हैं लेयर 2 पे वीलैन बनाते हैं हम, लेयर 2 को एक वीलैन दूसरा वीलैन से बात नहीं कर सकता, ये सेगमेंटेशन है। threat defense, आपके पास क्या टूल्स हैं थ्रेड्स को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। एंड सिक्योर सर्विसेज, वीपीएन वगैरह, ये तो ये प्लेस इन नेटवर्क, उसके ऊपर ये लेयर, ये दोनों मिलके बनता है सेफ, ठीक है। security, सिक्योर आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, इस तरह से। और वो उन्होंने एक चाबी की भी तस्वीर दी हुई है, वो बताने के लिए, बेसिकली बताने, हाँ, कि भाई सिक्योरिटी को एक कंपनी में, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक बंदा होता है एंड टू एंड आर्किटेक्ट, एक कंपनी में एंड टू एंड सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी, हर लेवल की सिक्योरिटी, कि उसके बाद कोई गैप ना रह जाए। तो सिस्को का कहना यह है कि उन्होंने इस चीज को अचीव इस तरह शुरू किया है कि वो ये देखते हैं कि कंपनी का ऑपरेशन क्या है। एक जैसे मार्स है, अब जैसे एक सिस्को का कंसल्टेंट आएगा, जज्बी और इजाज है ऑनलाइन, यप, ओके। Yes. एक आपकी कंपनी में, आपका सीआईओ कहता है कि यार बहुत ज्यादा, हमें कैसे पता कि हम सिक्योर है, ठीक है। पहली बात, मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा था, इनका बहुत बड़ा कंसल्टेंट, इनका आर्किटेक्ट था सिस्को का, उसने एक किताब लिखी थी, उसने क्या, नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा 2 नहीं, तरह की कंपनी होती हैं, एक वो जिन पे अटैक होता है, और एक वो जिनको पता नहीं होता कि उन पे अटैक हो चुका है, रियलिटी है, ठीक है। अभी मैं जसपी को शायद पता होगा इस इनका, मेरा बहनोई कनाडा में, वो एक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में उसमें काम कर रहा है। आजकल उनका पूरा नेटवर्क रैंसमवेयर से आ गया, और वो कुछ 20-30 मिलियन मांग रहे हैं, पूरा नेटवर्क हाईजैक हो चुका है, सही है। रैंसमवेयर इस वक्त बहुत बड़ा मसला आया हुआ है,
अगर आप देखा जाए, क्योंकि लोगों का फुल टाइम काम है। जब लोग फुल टाइम किताबे की वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब पे बैठ के, उसमें अपना पैसा बना सकते हैं, तो भाजी ये तो बहुत इंटेलिजेंट काम है। सही बात। तो ग्रुप्स के ग्रुप, एक माफिया, एक जत्था है जो जिसका काम ही यही है कि लोगों का कंपनी के हाईजैक करना। एक तो होता है ना, पतंग उड़ रही, आपने लंगर मारा, डोरी डाल के तोड़ दी। बात उनका तो अभी हालांकि एक एंटरप्राइज बन चुकी है, आप समझ रहे हैं। उस एंटरप्राइज को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि वो कहीं से तो ऑपरेट करते हैं ना। अब एक बंदा बैठा है फॉर एग्जाम्पल चाइना से वो अटैक कर रहा है, आपको पता चल गया है, आपके पास कौन से लॉज हैं कि आप उनको कुछ पनिश कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे आ गई लॉ की बात, ठीक है। तो कहीं से तो वो सर्वर चला रहे हैं ना, कहीं तो उनका आईपी नेटवर्क है, कहीं से तो है। सो तो हमारे पास अब कल इजाज भाई को कहते हैं, सीआईयू को बुलाता है कि भाई आप बताएं हमें कंपनी में सिक्योर, हम कैसे मालूम करें हम सिक्योर हैं। पहली बात, हमारे वल्नरेबल पॉइंट यानी कि हमारे कमजोर तरीन हिस्से कौन से नेटवर्क है। तो इजाज भाई कहते हैं आप फिक्र मत करें, आप ये काम मुझे दें, मैं आपको बताता हूँ एंड टू एंड। तो इजाज भाई क्या करेंगे, वो कहेंगे यार बीटी है क्या, बीटी का प्रोसेस मॉडल है क्या, फैला हुआ कितना है ज्योग्राफी में, ठीक है। वो वहां से शुरू करेगा कि यार आपके 10 ब्रांचेस यहाँ पर हैं, 10 ऑफिस यहाँ पर है, आपका डेटा सेंटर। ये तो बहुत हाई लेवल 10,000 फुट के ऊपर भी बात कर रहा है इस वक्त। पहले उनको सिक्योर करो। उनकी सिक्योरिटी क्या है, सिर्फ ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, अंदर से बाहर की। लेकिन अंदर की जो प्रोसेसेस हैं, जो अंदर बंदे बैठे हुए हैं, उनको सिक्योर करने के लिए आपके पास क्या तरीका है। आपको कैसे पता आसिम भाई जो बीटी का बल्ला लगा के जाते हैं, अहमद साहब जो काम करते हैं वहां पे, वो क्या कर सकते नहीं कर सकते। अब देखिए ये बड़ा चैलेंज है ना हमारे पास कि हम अपना लैपटॉप नहीं इस्तेमाल कर सकते बीटी में आपको एक खास लैपटॉप मिलता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको वीपीएन लगाना पड़ता है। ये क्यों है, क्योंकि कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी के पीछे उनकी एक सोच चल रही है, वो सिक्योरिटी को एनालाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। सिक्योरिटी देखी जाती है कि टाइम भी वेस्ट है और पैसा भी वेस्ट है। कोई बंदा आज 2000 से पहले तक उनको कहते थे बेकार काम, ये क्या लगाना, मतलब सिक्योरिटी से क्या होता है। जैसे वो सिक्योरिटी दूसरी जो करते हैं, वो जो डॉग्स वगैरह करते हैं, उस तरह का ही। हाँ, कि इमेज यही है ना कि क्या है ये बेकार के हम पैसे दे रहे हैं, करना कराना तो उस बंदे ने कुछ भी नहीं है। सही बात, ठीक है। लेकिन आज आपको पता चल रहा है कि एक इंसिडेंट आप कस्टमर का, वोडाफोन को 25 मिलियन का फाइन हुआ था 2014 में। क्यों, उन्होंने डेटा, उनसे डेटा लीक हो गया, कस्टमर डेटा लीक हो गया उनसे, उनको फाइन मिला। अब किसी ने चोरी नहीं की वहां पे, लेकिन एक नेग्लिजेंस हुई। डेटा लोगों का इंफॉर्मेशन है, आप लीक नहीं कर सकते, डेटा ब्रीचेस अलग। तो मतलब अब हम बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में चले गए, जितना हम आईटी में आगे जा रहे हैं उतने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो उसको करने के लिए सिस्को या दूसरी बड़ी कंपनीज एक बड़ा फ्रेमवर्क ला रही है। तो मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट, कंप्लायंस, सेगमेंटेशन, थ्रेट, सिक्योर और ये ब्रांचेस। इस चैप्टर में वो आपको ये बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से टूल है, वो टूल आप किस किस पिंस में आप यूज कर सकते हैं, वो इनमें से कौन कौन सी चीज आपको प्रोवाइड करता है। जैसे वो आपको कहते हैं कि आप सिस्को का डीएनए ले लें, डीएनए आपको मैनेजमेंट देता है, ठीक है। हमने बात करी थी आइस, डीएनए के साथ होता है, वो आइडेंटिटी सिक्योरिटी इंजन होता है, वो आपको वो बताता है कि क्या करता है, मतलब आप समझ रहे हो। तो डिफरेंट चीजें इस बुक में हम अब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बताएंगे, लेकिन इस पूरे मजमे को वो कहते हैं सेफ। ओके, देखो एक तो पिन्स हो गई, सही ना, और सेकंड वाला जो है ये फ्रेमवर्क है उन पिन को यूज करने के लिए। जी सर, ये लेयर्स है, ये लेयर्स है। जैसे जो इस्तेलाह इन्होंने यूज करी है, अगर आप देखें वो यूं कह रही कि कुछ इस तरह चाबी की उन्होंने बनाई है ना, बेसिकली आपके ताला खुलता है इनसे, इससे नहीं खुलता ताला, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता लॉक खोलने से। आपकी ये बिट्स जो होती हैं ये कॉम्बिनेशन होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी की पॉलिसी इन चीजों पे चलती है, इस पे।
ठीक है, इससे कौन से ताले खुलते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क में कैंपस है, डेटा सेंटर है, क्लाउड है, नहीं है, हो सकता है सब हो सकता है चंद हो। आपको इनमें से कौन सी जरूरत है? आपको कौन सी जरूरत है? मिडल का आपका टैग हो सकता है, आपको जो वायरस है, मेलवेयर है, हाँ, क्या है, क्या? वो आपका डिपेंड करता है। तो ये आपकी वो चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है, उससे आप सिक्योरिटी इन जगहों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको इस तरह समझिएगा कि ये आपके टूल्स हैं या वो पॉलिसीज हैं जो आपको हेल्प करता है सिक्योर इन चीजों को करने में। ये पिन्स है प्लेस इन नेटवर्क से। और फिर उन्होंने एक चीज कॉन्सेप्ट दिया है कि कोई भी थ्रेट के 3 स्टेप्स हैं। भाई बंदा जो है ना, सर Before- इतना बोल गर्म आपने किया होता नहीं। During and after. 11 बजे सोया उठा मैं, सुबह नमाज पढ़ के सो गया था दोबारा। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, 3 स्टेजेस है। अटैक या थ्रेट से पहले, दौरान, हो जाने के बाद। ठीक है, सही। अब देखें 90s में और अर्ली 2000s में हमारा फोकस सिर्फ बिफोर पे रहा है। हाँ, फायरवॉल लगा लो, एक डिवाइस लगा लो, कोई एक्सेस ना कर सके, एक्सेस कर लिया फिर फायरवॉल फारिग हो गई है, मतलब आप समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला ये गलत है, आपका आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर अटैक हो भी गया है तो आप प्रिवेंटिव तो लो ना। ये आप ये कर रहे, अगर दरवाजा खुल गया तो बस अब सभी कुछ खुल गया, हार मान लो कि भाई अब फौज अंदर आ गई। सही है, तो पूरा उन्होंने माइंडसेट चेंज किया। तो उन्होंने कहा पहले हमारे पास क्या होता था, बिफोर में हमारे पास फायरवॉल्स होते थे, हमारे पास आईपीएस होता था। आईपीएस होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन डिटेक्शन। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं ड्यूरिंग में हमने लगाया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस। और उसके बाद हमने लगाया एडवांस मेलवेयर और एडवांस दूसरे भी उन्होंने दिए हुए एनालाइजर्स वगैरह, एनालिटिक्स जो है। ठीक है, हादसा होने से पहले, हादसा हो जाए तो फिर आपके नेटवर्क में क्या चीज है कि आप उसके इम्पैक्ट को रोकें। तो वो ये कह रहे हैं कि आप देखिए, अगर कोई चीज ब्रीच हो गई है, पहली लेयर टूट गई, तो दूसरी लेयर में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स जो हैं वो ये करते हैं कि आपकी सिस्टम की सारी एक्टिविटी को शट डाउन कर देते हैं। यानी कि आप यूं समझ रहे हैं कि सारे जो अंदर के दरवाजे हैं ना वो खुद, यानी कि घर के बाहर का दरवाजा और अंदर के दरवाजे अब डिफरेंट है। अगर कोई बंदा बाहर से अंदर आ गया तो अंदर के दरवाजे होने चाहिए नंबर 1, अब वो ये कह रहे हैं। और एक डायग्राम मैं आपको सीसीएनए से बताता हूँ, इस तरह से होती है, इजाज को पता होगी। हम कहते हैं कंपनी का एक जोन, हम इसे कहते हैं ये है पब्लिक। फिर हम कहते हैं एक है प्राइवेट, एक है डीएमजेड। चलो ये डीएमजेड है। ठीक है, डाटा सेंटर ये है आपका प्राइवेट। और फिर आपका एक लेयर आता है सिक्योर। ठीक है, सिक्योर में आप क्या रखते हैं, अपने डेटाबेसेस के को, और यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे एक और फायरवॉल लगाते हैं आप इस जगह पे। एक फायरवॉल तो आपकी यहाँ पे, ठीक है, एक फायरवॉल यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, एक फायरवॉल आपकी डीएमजी में लगी हुई है, और एक फायरवॉल आपने प्राइवेट और सिक्योर में लगाई हुई है। अगर ये ब्रीच हो गई, ये बिफोर का है, अगर ये ब्रीच हो जाए तो ये फायरवॉल क्या करती है, ये स्टेल्थ मोड में चली जाती है। अगर ये सब अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर कुछ हो चुका है।
आप समझो इस बात को। लेकिन अगर आपके पास ये सिक्योरिटी डिटेक्शन हो कि जैसे ये इस पे ब्रीच हो गया है, आपने अपनी सारी फायरवॉल्स को स्टेल्थ मोड पे लिया है, यानी कि ना अब उससे कोई एक्टिविटी जा रही है ना आ रही है, वो शट डाउन लॉक स्टेट में चली गई है, जैसे बैंक का वॉल्ट नहीं होता, ये है ड्यूरिंग द अटैक। वरना अगर आपने फ्लड गेट को आने दिया तो आप ऑल द वे पेनिट्रेट कर जाएंगे नीचे तक। आपके असासाजात कहां पे? सिक्योर लेयर पे। ये कॉन्सेप्ट इसको लाया कि ये जो डिवाइसेस है ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मतलब ये है कि एक सर्किट ऑफ फायरवॉल्स है, ठीक है, वो पूरा एक चेन बना रही है, लेकिन सब डिफरेंट लेवल पे लगी हुई है। जैसी एक ने डिटेक्शन की कि थ्रेट है, उसने दूसरों को बताया कि अटैक हो चुका है, शट डाउन हो जाओ, प्रिवेंट करने के लिए। पहले नहीं होता था, पहले हम एक फायरवॉल लगाते थे और भाई चल नीचे पूरा खुला हुआ है मामला। अब है आफ्टर, जब ये हो गया तो आपने अखज़ क्या किया, आपने सीखा क्या, आपको क्या समझ में आया एंड क्या टूल्स है। अब कल हमने पढ़े, अब हमारे पास डीबग्स लॉग्स वगैरह ये सब कुछ चाहिए। वो अब एक बंदा अगर हो जाए तो वो फायरवॉल पे डीबग लॉग खोलेगा ना कि यार ये अटैक आया कैसे, हुआ कैसे, किसने ट्रिगर किया, क्या चेन ऑफ इवेंट बने, अंदर से हुआ है बाहर से हुआ है, ये डीबगिंग होनी है ना। लेकिन ये तो हो चुका है, उससे तो डीबग ऑन था नहीं, तो आपके पास कुछ था भी नहीं आप समझने को। तो ये ऑलरेडी एक चीज चल रही है एनालिटिक्स उस लेवल पे, जो आपके हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा है बहुत क्लोजली। और जैसी डिटेक्शन होता है, जैसी ये चीज शुरू होती है, ये टर्न ऑन हो जाती है। इसका काम क्या है कि ये जितना डेटा ले सके, समझ सके कि ये इवेंट हुआ क्यों, हमने उसको रोक क्यों नहीं सके, ये आए कहां से, ईमेल के अंदर आया है, किसी ने ईमेल खोल दिया है, किसी ने कोई वेबसाइट पे चला गया है, या कोई अपना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कहां से अटैक हुआ है, लैन से हुआ है, वैन से हुआ है, वायरलेस से हुआ है, उसका काम ये। तो इस मजमुई फिगर को लेके अब सिस्को आगे चल रहा है, खाली सिस्को नहीं है, अब सारी कंपनीज इसी मजबूरी से चल रही। तो आप हम लोगों के लिए, या आप लोगों के लिए स्पेशली, अगर जो लोग सिक्योरिटी में आगे जाना चाह रहे हैं, वो भी अपने आप को इसी तरह प्रिपेयर करें कि यार मैंने अब एक टूल लेके नहीं चलना है। अगर मैंने ये अच्छे कमाने, तो मैंने एंड बड़ी पिक्चर देखनी है कि एक कंपनी में डेटाबेस सिक्योरिटी कैसे हो रही है, लैन सिक्योरिटी कैसे हो रही है, वायरलेस सिक्योरिटी कैसे हो रही है, वैन सिक्योरिटी कैसे हो रही है, और ओवरऑल ये सेंट्रलाइज मैनेज हो रहा है, ये सब अलग अलग काम हो रहा है। ओके अब यहां से वो आपको शुरू करता है कहानी सुनाना। सिस्को टेलोस, सिस्को टेलोस, सिस्को टेलोस क्या है भाई? एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्को ने बनाई है। पहले 3 कंपनीज अलग अलग होती थी, आयरन पोर्ट, सोर्स फायर और सिस्को थ्रेड रिसर्च। 3 अलग इदारे होते थे। सिस्को ने इन तीनों को खरीदा है, एक्वायर किया है, और एक बड़ा इदारा बनाया है, सिस्को टेलोस। दिन और रात इनकी रिसर्च सिक्योरिटी के ऊपर है। दुनिया में इस वक्त क्या थ्रेट्स चल रही हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं नेटवर्क में, वो देखें। अब एक अलग हट के बात कर लेते हैं। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो सिक्योरिटी बहुत फॉर्म्स में आती है। एक होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर, और एक होती है सिस्टम। डेटा सेंटर में जो अमेज़न के सर्वर्स लगे होते हैं ना, जो सर्वर है, उनकी जो चिप वो नॉर्मल सर्वर नहीं होता है। उनके जो बायोस होता है या इन एंड आउट नेटवर्क कार्ड भी होते हैं ना, उस पर स्पेशली एक सिक्योरिटी चिप लगी हुई होती है, ठीक है। यानी कि वो हार्डवेयर लेवल पे सिक्योरिटी लगा रहे हैं, क्योंकि उनका काम ये, वो लोगों को सर्विस दे रहे हैं।
अपने अपने सर्वर पे लोगों का डेटा होस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी हार्डवेयर से शुरू होती है। हाँ, बैंक्स में सिक्योरिटी हार्डवेयर से शुरू होती है। सारी ट्रांजैक्शन का जहाँ डेटाबेस है वो डेटाबेस किसी सर्वर पे है ना, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अलग नहीं होता उन लोगों के लिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए हार्डवेयर सिक्योरिटी अलग है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अलग है। तो हार्डवेयर सिक्योरिटी अलग है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग आपका एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, इजाज मैंने बनाया, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कितना आसान है किसी को लिए वैसे ही प्रोग्राम लिखना और उसको बेवकूफ बनाना। ठीक है, कल हमने एक बात की थी कि फर्ज करें ये आपका राउटर है R1 और ये एक सर्वर के साथ लगा हुआ है, और ये सर्वर है आपका SNMP। ये एक ट्रैप भेजता है और SNMP उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे? क्योंकि ये बंदा एक ऑथेंटिकेशन भेज रहा है। ठीक है, एक वो SNMP वर्जन 1 और वर्जन 2 में आपके पास कम्युनिटी स्ट्रिंग होती थी, खुली ओपन स्ट्रिंग। आप कहते थे मेरा नाम सिस्को है, ये ओपन जा रही है। अच्छा, अगर मैं अपना पीसी ले आऊं यहाँ पे और ये कॉपी कर लूं यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे भेज दूं, तो ये क्या समझेगा कि मैं कौन हूं? R1 हूं। ठीक है, यानी अब यहाँ पे सिक्योरिटी कौन सी ब्रीच हो रही है कि जो मेरी ये प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो कितना सिक्योर करता है। तो SNMP वर्जन 3 चल रहा है, उसमें हैशिंग भी है, उसमें इंक्रिप्शन भी है, उसमें ये सारा इन्हें खुल के नहीं जाता। उनको रियलाइज हुआ कि आपके एप्लीकेशन लेवल पे सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, ना हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर लेवल है। फिर एक लेयर है आपकी सिस्टम, दो डिवाइसेस आपस में बात कर रहे हैं, ये या इसको आप कह लो नेटवर्क। दो डिवाइसेस आपस में बात कर रहे हैं, किससे? IPv4। आपने बोला ये हार्डवेयर सिक्योर है, इसका सॉफ्टवेयर भी सिक्योर है, लेकिन डेटा तो उसने इस तार पे भेजना है ना। यस, आगे कोई बंदा बीच में तार लगा के सुनना शुरू कर दे, फिर कल हमने देखा है पोर्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप, वायरशार इंस्टॉल कर ले, वो कर ले। तो उन्होंने बोला इसके बीच की सिक्योरिटी कहाँ गई? तो वो कहते हैं आपके पास TLS है, आपके पास VPN है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट लेवल्स पे सिक्योरिटी लग रही है। जब आप ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, तो सिस्को आपको हार्डवेयर, सिस्टम और सॉफ्टवेयर पे नहीं लेके जा रहा। वो कह रहा है उनके लिए ये तीनों हर एक की के अंदर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सिस्को पहले डिफाइन करता था इस तरह, हम नेटवर्क सिक्योरिटी में हैं, हम नेटवर्क सिक्योरिटी में। नेटवर्क का एक एलिमेंट होता था फायरवॉल, नेटवर्क पे लगता था, ना उनको सॉफ्टवेयर के कंसर्न था, ना उनको हार्डवेयर का कंसर्न था। वो कहते थे हम नेटवर्क पे चलेंगे 2000 तक, लेकिन उनको पता चला नेटवर्क तो एक छोटा एलिमेंट है सिक्योरिटी का। तो उन्होंने बोला नहीं, इस डेफिनेशन को छोड़ो, इस डेफिनेशन के ऊपर आओ। तो जब आप सिस्को टैलोस की बात कर रहे हैं, तो एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से एक्वायर किया है। उसका काम यह है कि रिसर्च, कौन क्यों, जैसे आपके एंटीवायरस अपडेट होता रहता है ना, क्या क्या नए सिग्नेचर्स आ गए हैं और क्या हो गया, वो पढ़ता है। और हमने ये थोड़ा सा सिस्को CCNA के जमाने में बात की थी कि एक्चुअली एक प्रोग्राम होता है, एक वायरस एक प्रोग्राम है, उसकी एक कोडिंग हुई होती है एक तरीके से। जब पैकेट आता है, फ्रेम खुला, उसमें से डेटा निकला, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है या नेक्स्ट जनरेशन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, जो उस पैकेट को खोलती है, उस सिग्नेचर को देखती है कि क्या इसके अंदर ये इस तरह की तो कोडिंग नहीं हुई, इस तरह का सिग्नेचर तो नहीं है, क्योंकि उनकी रिसर्च है कि ऐसा सिग्नेचर एक थ्रेट है। जैसे तो IPS में होता है ना? है क्या IPS में होता है ना? IPS में होता है, जैसे है ना? हाँ, उसने वो जो वॉच गार्ड में होता था, वॉच गार्ड में। वॉचगार्ड में होता है, यस, हाँ, इंट्रूजन, नेक्स्ट जनरेशन इंट्रूजन प्रिवेंशन। तो वो हर पैकेट को खोल रही है और उसको चेक कर रही है कि उसके अंदर ये डिजिटल है।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। 2 इश्यूज हैं इसके साथ चलो कि आप ये कहाँ लगाएंगे। अगर आपने अपने नेटवर्क की शुरू में लगा दिया, ये हर पैकेट आएगा, खुलेगा और ये हो जाएगा, तो नंबर 1 कितनी बड़ी मशीन चाहिए आपको ये इतना प्रोसेस करने के लिए। बिल्कुल। तो आपने कहा यार, मैं अगर इतना बड़ा पत्थर है और उसको मुझे इतना बारीक आटा बनाना है, तो या तो मैं अगर करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको फिर फिल्टर करूं। यानी कि अब आपके पास लॉजिक जो आती है कंपनीज में आती है कि आपका डिसीजन बॉक्स आता है इस तरह राउटर पे कि ये इनकमिंग ट्रैफिक है, उसको 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 कैटेगराइज करो, डेटा है या वॉइस है। पहली बात, सही। 2 में तोड़ो। डेटा है तो मजीद उसके अंदर आओ, ईमेल है, वेब है या अदर है। ईमेल है तो उसको उस डिवाइस पे ले जाओ जो ईमेल के लिए स्पेशलाइजेशन करती है। समझ आ गई। तो अगर यहाँ पे 100 पैकेट्स आए तो हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 15 पैकेट होंगे ईमेल के, सिर्फ उसी को पड़ेगा वो उसके लिए है ना। जो वेब है उसके लिए आपने आईपीएस लगाया हुआ है कि जो वेब की ट्रैफिक आ रही है, इसमें क्या है, इसमें आप लगाएंगे यूआरएल फिल्टर, इसमें आप लगाएंगे इनका अम्ब्रेला, इनका एक प्रोडक्ट है वो, ठीक है। दूसरी जो ट्रैफिक होगी, कोई फाइल ट्रांसफर है या जो है, उसके लिए अलग होगा, उनका एक प्रोडक्ट है स्टेल्थ। तो अब हमारे पास नेटवर्क, जब आप नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो आप इस तरह से लॉजिक बनाते हैं कि मेरा अंदर आएगा, उसके बाद मेरा ट्रैफिक टूटेगी, ईमेल की तरफ इधर चली जाएगी, वेब इधर चला जाएगा, वॉइस उधर चला जाएगा। ईमेल को मैं अलग प्रोसेस करूंगा, उसके लिए अलग डिवाइस है, उसके लिए अलग रूल्स हैं, सो एंड सो फोर्थ। सही है। उसकी भी कैटेगराइजेशन होती है। ईमेल कहां से, कंपनी ईमेल एड्रेस से आ रहा है या एक्सटर्नल से आ रहा है। पहली बात, किसी बंदे ने इजाज का इजाज सिद्दीकी @bt.com है, जो इजाज को ईमेल आ रहा है वो bt.com से आ रहा है या gmail.com से आ रहा है। पहली बात, अगर एक्सटर्नल है तो उसकी अलग, फिर अलग और वो ग्रैनुलर लेवल पे जाएगा कि यार ये जीमेल से क्यों आ रहा है, इसे कौन है, ये मालूम करो। अगर asim@bt.com से आ रहा है, इसका मतलब है ये एक ही कंपनी के ईमेल पे है, एक ऑथेंटिकेशन है, एक थोड़ी सी साख्त है उस बंदे की कि यार वो भी बीटी से भेज रहा है बीटी को। लेकिन अगर कोई और है तो मतलब आप बढ़ाते चले जाएं। तो इस तरह से अब आजकल हम अप्रोच करते हैं सिक्योरिटी को। बेसिकली वो इंग्रेस स्विच और इग्रेस स्विच कहलाते हैं ज्यादा इस तरह। यस इग्रेस कहलाता है। यस। जैसे भी आवाज नहीं आ रही यार, यहीं पर हूँ आसिफ भाई। यहीं पर हूँ। इनकी रिसर्च ये कहती है कि एवरी डे टैलिस साहब जो हैं वो 17 बिलियन वेब रिक्वेस्ट, 300 मिलियन ईमेल्स टेलोस भाई जी, और 1.5 मिलियन मेलवेयर एनालाइज करते हैं डेली बेसिस पे। डिफरेंट तरह के। हल्का हाँ, सिस्टम है। हल्का सिस्टम। हल्का हल्का ले रहे हैं आप उन्हें। क्या टी ब्रेक नहीं सर, कोई टी ब्रेक नहीं हुआ, आराम से बैठ। अबे यार यकीन कर। सर वो आसिफ भाई भी ले रहे हैं जमाइया, आप भी ले रहे हो, नहीं मुझे टी लेकिन ब्रेक रुक चाहिए। जाओ। नहीं टी ब्रेक मिलेगा, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल। अबे अच्छा, 1 घंटा हो गया। पता नहीं यार, हाँ, टाइम 5:30। पहले से भाई। अच्छा, चाहे उसको समझ में आया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये है जो मतलब डेली बेसिस पे इतना इनका एनालिसिस रहता है। उस एनालिसिस से जो ये सीखते हैं
वो ये इंफॉर्मेशन अपने सारे डिवाइसेस को देते हैं, फायरवॉल्स को देंगे, ईमेल्स को देंगे, एंटीवायरस को देंगे, वीपीएन को देंगे, सो एंड सो फोर्थ। वो भी डायग्राम अभी आगे आ जाएगी, सही ठीक है। वो ये तो ये टेलोस भाई है। सिस्को थ्रेट ग्रिड, ये आपकी 2014 में इसको अक्वायर किया गया था। ये आपकी स्टैटिक फाइल एनालिटिक्स देती है, MD file, checksum, हैशिंग, hashings. ये बेसिकली ये ये काम एरर करती चेक करती है कि किसी फाइल के अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई चेंजिंग तो नहीं हुई है ये। यस यस। फिर है सिस्को एडवांस मैलवेयर प्रोटेक्शन, मैलवेयर एनालिसिस करता है, मतलब आपको समझ में आता है ये चीज, वो बिफोर ड्यूरिंग वही बिफोर ड्यूरिंग वगैरह ये सारा लेकिन आपको। अहमद ये जो तुम अभी बोल रहे हो कि ये टेलोस अंकल जो हैं वो काम करते हैं ये सारा, तो वो टेलोस अंकल जैसे परसों किस बैंक के अंदर, तो बैंक के सिस्को के इस नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा ऑल द टाइम। यस 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 यस। अच्छा, which is अगर तुम जाओ पेज नंबर, मुझे नहीं पता क्या नंबर है ये पेज, 25 ओह नो 714 714 या 713 714 ये जहाँ पे तस्वीर बनी हुई है, यस पिक्चर है, सही है। तो ये आपको ये बता रहा है कि टेलोस भाई बेसिकली ब्रेन है, आपकी जितने भी सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं वो राइट साइड पर है, ठीक है। भले वो ईमेल की हो, आपकी नेटवर्क की फायरवॉल हो, आईपीएस हो, वेब हो, मेराकी हो, अम्ब्रेला हो, जितनी भी है उनका ब्रेन सेंटर कौन है? टेलोस। AMP मीन क्या रहता है वो? एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन। इसमें ये सॉफ्टवेयर ही होंगे ना सारे जो, हाँ जो मेलवेयर के होते हैं। ये हार्डवेयर के ऊपर चलते हैं, तो हार्डवेयर प्रोसेसिंग चाहिए आपको, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। यानी रोजाना क्या करते होंगे ये टेलोस भाई के? रोजाना सुबह सुबह जो है वो उठ के पूरा अपने डेटाबेस वो होता होगा वो एक्सचेंज करते होंगे, सेम लाइक एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर अपडेट करता है अपने आप, या फिर है ना, या फिर ऐसा तो नहीं है ना कि सारी की सारी ट्रैफिक वहां से गुजर कर दोबारा अंदर आती है, ऐसा तो नहीं होता ना तो बहुत ज्यादा। हाँ ये है जैसे एंटीवायरस अपने आप को अपडेट करता है रोजाना, उस तरह ये अपडेट करते होंगे अपने आप को। भाई अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि रात के 12 HSBC की टेस्टिंग करने टेलोस भाई की बात जा रही है फिर निकल रही है। हाँ तो रोजाना इन द मॉर्निंग में बी और बिफोर बिजनेस आवर्स वो जो है वो एक्सचेंज कर लेते होंगे अपनी सारी भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ लेकिन तुम तो इस तरह समझो ना, कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जब एक्सचेंज होता होगा सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर फायरवॉल ये खोलता होगा कि तुम जाके वहां से अपना डेटाबेस उठा लो, फिर दोबारा वो बंद कर देता होगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम एक कैस्परस्की है, ठीक है, एंटीवायरस है ना, क्या चांसेस हो सकते हैं कि कैस्परस्की का जो बैक डेटाबेस हो वो इससे सिंक हो? टेलोस भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। मतलब एक सर्विस है ना, मतलब सिर्फ एंड क्लाइंट की नहीं, मतलब ये तो एक नेटवर्क इंटेलिजेंस है ना, समझ आ रही है? तो ये आपके मैकेफी है, ये नॉर्टन है, ये जितने भी एंटीवायरस हैं, कल आप asim.com से एक एंटीवायरस बना ले, आपका पीछे एक सेंट्रलाइज तो होगा ना जो आपको ये सिक्योरिटी दे रहा है, वरना सबने अपनी अपनी लैब तो नहीं खोलनी है, मतलब आप सोचे ना। तो जितना जो कंपनी बड़ी होती जा रही है वो उसके साथ ले जाती है। आजकल आप जितने भी मैप्स लेते हैं डेटा वो गूगल से ले रहे हैं ना, क्योंकि वो उसके पास इतना आ गया है कि आप कहते हैं यार मैं क्यों अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करूं, मैं सर्विस लेता हूँ, API भेजता हूँ। तो एक जो आपके जो नए डेफिनेशंस आ रहे हैं वायरस के, हो सकता है ये टेलोस सबको बताता हो कि यार मतलब ये है, क्योंकि टेलोस कोई छोटी चीज नहीं है। सही मेरा मकसद ये था कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन फिर करता है उसको कि उसका हल क्या है, उस थ्रेट का सॉल्यूशन क्या है, फिर उसको फिर उस साथ अपडेट करके सबको बता रहा है वो। नहीं डाटा कलेक्ट मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि देखो जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो फिर भी अपना जो है सर्वर को 24 आवर्स के लिए किसी और कंपनी के लिए नहीं खोलते बाहर के लिए, तो मे बी दे स्केड्यूल दिस सर्विस के ये
सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम में सर्विस हो, अपने आप को अपग्रेड करे एंड देन दोबारा वो कनेक्शन ड्रॉप कर दे, और फिर वो जाहिर बात है जब वो हो गया फिर वो अंदर सारी चीजें उसी से अपडेट होती रहेंगी खुद ही। नहीं, दो चीजें है ना, दो चीजों पे आप तुम बात कर रहे हो, और अभी हम वही पढ़ने वाले हैं। जब तुम एक बैंक की बात कर रहे हो, तुम्हारे बैंक में तुम फर्ज करो तुम यहाँ बैठे हुए हो, एक वेब पेज खुला हुआ है एक बैंक के एम्प्लॉय ने, ठीक है, बैंक के अंदर बैठा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके वो सारा सिक्योर डेटाबेस है, यहाँ पे लोगों के ट्रांजैक्शन पैसे है, वो है, जाहिर सी बात है खुला हुआ तो नहीं है ना, बीच में कोई फायरवॉल लगी हुई है, लेट्स से, ठीक है। ये जो फायरवॉल है इसका एक बैक कनेक्शन किससे लगा हुआ है, टेलोस से, ठीक है। ऑफ कोर्स ये कभी लाइव नहीं होगा, कभी लाइव नहीं होगा, क्यों, वरना आप सोचें कोई टेलोस से अगर ब्रीच कर जाए इस फायरवॉल पे तो वो एक्सेस कर सकता है इन डेटाबेस को, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, एक और फायरवॉल लगी हुई है जिसका काम क्या है कि दुनिया में जो इंटरनेट ट्रैफिक जा रही है उसको भेज रहा है। तो ये बहुत मुमकिन है कि ये फायरवॉल टेलोस से कनेक्टेड हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखो ये वो लेवल्स हैं, ये फायरवॉल आपको डीएमजी जोन या प्राइवेट जोन में बता रहा है, ये फायरवॉल आपको सिक्योर लेवल पे बता रहा है। जो मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ की थी, आप किस लेवल पे खड़े हो वहां पे उस लिहाज से देखा जाएगा कि सिक्योरिटी को कैसे अचीव करना है। ये फायरवॉल कभी एक वन पेयर तो होता ही नहीं ना, हमेशा मल्टीपल डुअल पेयर में चलती है। तो फर्ज करें कि आप इनको अपग्रेड करना है, आप एक अपग्रेड करेंगे ऑफलाइन करके, नेटवर्क से अलग करके आप करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसको प्रोडक्शन में डालेंगे, फिर उसको 20% ट्रैफिक डालेंगे उसके अंदर, देखेंगे क्या होता है। जब स्टेबल हो जाएगी तो दूसरे को करेंगे, फिर उसको दोबारा डिस्कनेक्ट कर देंगे, जैसे आप अपना हॉट स्वैप करते हैं। लेकिन ये जो फायरवॉल्स हैं, ये इनका इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है सिक्योरिटी पे। देखो ना, फिर आ जाओ इसी बात पे कि आप कहाँ किस पिन पे हैं। ये जो फायरवॉल क्या है, ये एज है, एज लेवल पे है ना, ये सिर्फ ब्रॉडर लेवल पे। तो ये उसका ताल्लुक है। दूसरी चीज ये है कि देखो जो वेब पेज है, अब इनका एक प्रोडक्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को ये कहते हैं कोई 90 मिलियन वेबसाइट्स को ये एनालिसिस करता है। यानी कि जब आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं www.bajwa.com, ये डीएनएस है ना, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट इनके अम्ब्रेला सर्विस पे जाती है, वो वेरीफाई करता है कि वाकई ये लेजिटिमेट है या नहीं है। अगर वो आपको स्कोरिंग देता है, वो कहता है हाँ ये स्कोरिंग, फिर वो आपको अलाउ करता है। यानी कि एक डीएनएस लेवल प्रोटेक्शन ले आया आपको, ये रियल टाइम है, ठीक है। तो वो अम्ब्रेला है। एनी कनेक्ट जो है इनका वीपीएन सर्विस है। एनी कनेक्ट वीपीएन सर्विस है। अब इन्होंने खाली वीपीएन नहीं रखा है, इन्होंने इस वीपीएन के ऊपर वेब मॉनिटरिंग, आईपीएस, एंटीवायरस सब ले आए। वो ये कहते हैं कि नेटवर्क के पाइप से ही डेटा आता है, उसी डेटा के अंदर वायरसेस भी होते हैं, उसी नेटवर्क के अंदर मेलवेयर भी होता है, सभी कुछ वही होता है ना। तो हमारा वीपीएन ही काम क्यों निकल लेता? अगर आप इनका वीपीएन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको एंटीवायरस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा ट्रैफिक तो इनके थ्रू गुजरेगा, ये वहीं पे चेक कर लेंगे। आप समझ रहे हो मेरे? तो सिस्को यूनिफाइड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है कि आप हमारा सॉल्यूशन लें, हम आपको हर लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर इनकी है सिस्को WSA वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, पेज नंबर 716। वो फिल्टरिंग करता है, वो विजिबिलिटी शो करता है, मतलब
सब कुछ आपको उनके सामने है। फिर है सिस्को ईमेल सिक्योरिटी। पॉज करिए वजन सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया अभी तक कि सिस्को पिंस प्लस मैनेजमेंट लेयर्स सेफ, उसके बाद वो डिफरेंट चीजें शुरू करता है अपना प्रोडक्ट। अपना मेन बताता है टेलोस हमारा रिसर्च सेंटर है, जहां से हम अपनी बाकी सारी चीजों को, और ये वो चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जिन जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, लेकिन सबका ब्रेन पीछे टेलोस से कंट्रोल होता है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली हेड है सबका। तो आपने देख लिया कि आपके पास इसको एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन है, ठीक है, एनी कनेक्ट वीपीएन है, अम्ब्रेला सिस्टम, ये डीएनएस लेवल सर्विस है कि आप कोई डोमेन लिखते हैं, वो पहले वो चेक करता है, वो आपको बताता है कि यार ये डोमेन सही है गलत है, उसका स्कोर होता है, हर डोमेन का एक स्कोर है, और वो कहता है कि अगर कोई शकी हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। अब आपकी कंपनी के ऊपर है, आप अपनी कंपनी में कर सकते हैं कि जिसका स्कोर 7 से कम हो ना, वो वेबसाइट ही खोलना। ठीक है, हर बंदा अपने कंपनी के उसके पॉलिसी के हिसाब से जाता है। वेब सर्विस, वो जो है उसका WS है, वो आपकी वेब सर्विसेज के लिए है। अगेन उसमें फिल्टरिंग लेवल है बहुत सारी, क्या देख रहे हैं उसके सिग्नेचर है, ईमेल सिक्योरिटी है, नेक्स्ट जनरेशन IPS है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, फायर पावर मैनेजमेंट है, फायर पावर मैनेजमेंट है, स्टेल्थ वॉच है। स्टेल्थ वॉच आपका क्या है? बेसिकली स्टेल्थ वॉच आपका वो है जो कल आपने नेट फ्लो में देखा था। नेट फ्लो में जो स्टैट्स आते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होती है कि आपके नेटवर्क में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, स्टेल्थ वॉच वो आपको बताता है। बेसिकली मॉनिटरिंग ऑन टॉप ऑफ दिस, ठीक है। और आइडेंटिटी सर्विस इंजन आइस, जो हमने डीएनए के साथ पढ़ते हैं। अब बुक में सबका थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसको, कि है कुछ नहीं, आपको आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको उसमें कोई सवालात उस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि भाई स्टेल्थ क्या, लेकिन आपको जनरली बता रहा है कि वो क्या चीज करता है। बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सिस्को किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर अब काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उनका लॉजिक कहाँ है कि वो ये प्रोडक्ट कहाँ पे लाना चाहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी। उसके बाद सिस्को आपको लेके जाता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है, और वो है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नेक। नेक का मतलब क्या है कि देखें, आपके आपके ऑफिस में 2 नेटवर्क होते हैं, एक होता है इथरनेट वायर्ड लैन, और एक होता है वायरलेस। जब आप वायरलेस में होते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होता है ऑथेंटिकेट करने के लिए, लेकिन जब आप इथरनेट ले रहे हैं तो उसमें कोई नहीं है। उस वक्त हमने पढ़ा था कि आपके पास 802 IX प्रोटोकॉल है, जो कि आप पोर्ट सिक्योरिटी है, हार्डवेयर पोर्ट लेवल पे सिक्योरिटी है, जो आपको वो कहता है कि ऑथेंटिकेट करो। सही है, तो ये मतलब ये वहां से वो बता रहा है कि हमारे पास 8021X हमने CCNA में 8021X के बहुत सारे वो पढ़े वेरिएंट। उसमें हमने EAP, एक्सटेंसिबल, पीप बड़े काफी डिफरेंट के कौन सी ऑथेंटिकेशन, कौन सा हैश, कौन सा वो सारा वो बता रहा है कि नेक लेवल पे क्या क्या चलता है। 8021X
जो मेन चीज है कि आपके पास 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है सप्लीकेंट, जो होता है एंड पॉइंट या एंड यूजर। एक आपके पास होता है बीच में, वो क्या होता है? ऑथेंटिकेटर। जो आपका WLC होता है। हाँ, WLC होता है, ये स्विच होता है जी, नॉर्मल स्विच होगा। और एक आपका पास होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर। AS सर्वर, गुड, ऑथेंटिकेशन सर्वर, जो आपका नॉर्मली हम रेडियस पढ़ा है हमने तक, टैक एक्स या ये वो, ठीक है। ये इससे ऑथेंटिकेट करता है, वो ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, फिर ऑथराइजेशन के लिए वो उसके पास जाता है, उसके पास जाता है, उससे लेता है, उसको दे देता है, ठीक है। सिस्को ने इसको चेंज कर दिया है और यहाँ पे वो लिया है ISC, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। ये भी एक मैनेजमेंट है उनकी। लेकिन अब आइस मैंने आपको बताया और हम भी पढ़ चुके हैं, VXLAN के अंदर वो जो R करके जो थे बिट्स थी, उसमें अब आप एक फ्लैग्स लाते हैं, वो फ्लैग जो आपको बताता है कि इसकी प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोफाइल, जो SGT सिक्योरिटी ग्रुप टैगिंग ISC टैगिंग जो थी, वो VXLAN में आपने लगाई, और वो रिगार्डलेस आप नेटवर्क में किस हिस्से पे खड़े हैं, वो आइस पे जाके चेक होती थी। तो मतलब जब ये बंदा किसी भी नेटवर्क पे हो, जब भेजेगा तो IS उसको बताएगा कि ये बंदा क्या ऑथेंटिकेट कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये नेटवर्क लेवल की बात नहीं रहेगी, ये पूरे एंटरप्राइज लेवल पे आ गई, क्योंकि आप ऊपर आ गए, अब आइस को ले आए। रेडियस सर्वर तो सिर्फ ये कहता था हाँ ये यूजर अलाउड है या नहीं अलाउड है, लेकिन अब उस ऑथेंटिकेशन के ऊपर वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो सब अब मैनेज हो रहा है। तो आइस टॉप लेवल चीज आ गई जो सिस्को DNA के साथ चलती है। बाकी उन्होंने सीक्वेंस डायग्राम वगैरह बताई हैं, EAP, TLS वगैरह, जो इतनी कि अगर आप उनको दिल चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने जब हम ये वायरलेस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एक वेब ऑथेंटिकेशन भी होती है। पहले आप ऑथेंटिकेट करते हैं, आप किसी वायरलेस पे जाते हैं तो पहले वो आपको क्या एक पेज आता है, आप उस पर फ्रेंडली टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, आपका एयरपोर्ट पे है, हाँ भाई ठीक है मैं एग्री करता हूँ, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। जब वहां से ऑथेंटिकेट हो गया तो फिर वो आपको पास करता है, वो वेब ऑथेंटिकेशन है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में अगर आप जब पढ़ेंगे तो कोई इतनी नई चीजों के अलावा पुरानी चीजें भी वो रिकैप कर रहे हैं, लेकिन पूरा एक होलिस्टिक व्यू दे रहे हैं कि यार सिक्योरिटी में क्या क्या जो दूसरे चैप्टर में भी है वो भी इसके अंदर लाएं, कि देखो रेडियस होता था, टैक एक्स होता था, वेब ऑथेंटिकेशन होता था, 8021X पोर्ट सिक्योरिटी लेवल होता था, WLC भी आएगा इसके अंदर, वायरलेस लेवल कंट्रोल के ऊपर क्या क्या चलता था, एंड ये वो एग्जाम है पिक्चर, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद ये DNA का कुछ बता रहे हैं। यार मैं ये देख रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं भी बता रहा हूँ, ये तो तुम उसको कॉन्साइज करके बता रहे हो, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ये तो काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ऊपर वाले दोस्त। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ें, अपनी नॉलेज के लिए, ये नॉलेज के लिए, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली ऐसे चैप्टर्स में से सवाल आते नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक प्रीफेस दे रहे हैं ना। अब देखो ये किसी भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जाते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताते, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताते, तो सवाल बनता है ना। यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ आपको सिर्फ 10-10 लाइनों को दे दे के हाँ बिफोर आफ्टर में क्या क्या होता है, मतलब एक सिर्फ पिक्चर दे रहे हैं आपको, तो समझ रहे हो एग्जाम में क्या पूछेंगे ये। सही ये क्या पूछेंगे, कुछ क्या पूछ सकते हैं यार, यही मैं सोच रहा हूँ। क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं, ISC, TLS और रेडियस। तो अगर इस बुक के जो शुरू में जो चैप्टर जो सवाल दिए होते हैं इस हर चैप्टर के, उसमें उसको आप देख लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इस चैप्टर से मुझे क्या पढ़ना है, मतलब क्या चीजें मुझे याद रखनी है, क्योंकि ये तो एक कहानी है, ठीक है ना। इसके अंदर अब अगर जो तो हम एक को लेके चलें,
स्टेल्थ वॉच को लेके चलें, कहाँ होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोई तो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, ऐसे हवा में तो नहीं आ जाएगा। और उसका तो कोई ना कोई डिफरेंट अलग काम होगा, जैसे उन्होंने उसको अलग बनाया, वरना उसके साथ किसी और के साथ जोड़ देते। किसी डेफिनेटली और दे आर, के साथ दिस इज जोड़ना डिफरेंट, चाहिए। डिफरेंट, बिल्कुल। उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक काम है, तो वो ये वही स्पेसिफिक काम, वो जो ये तो हमने नाम लिखे हैं 5, और इसमें फर्स्ट करो तुम स्टेल्थ वॉच करो, ये स्टेल्थ वॉच बाकी चारों से क्या ऐसा डिफरेंट है कि वो उसको वहां पे उन्होंने वहां पे रखा है। ये इस तरह सवाल आ सकता है कि मैं ना, अगर अगर मुझसे कोई पूछे ना, तो मुझे ये अजबर याद होना चाहिए कि सिस्को की पिन्स कितनी है। हाँ, ठीक है, नंबर 1। मुझे इतना जरूर पता होना चाहिए कि किस पिन्स पे सिस्को कौन सी थ्रेट मैनेज करता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, मैन इन मिडिल अटैक है, ये इतना मुझे क्लियर होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, कंप्लायंस, सेगमेंटेशन, थ्रेट और सिक्योर सर्विसेज, ये आपकी फ्रेमवर्क है जो इन पिन्स के ऊपर चलती है। ये आपको रट्टा मारना ही है। हाँ, आपने ये मार लिया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिस्को टेलोस और सिस्को अम्ब्रेला में फर्क क्या है। आप समझ रहे हो, एएमपी और डब्ल्यूएसए में फर्क क्या है, सिर्फ फर्क की बात कर रहा हूं, ताकि आपको ये पता हो कि ये चीज मैंने कहाँ यूज करनी होती है और ये कहाँ मैंने यूज करनी होती है। ठीक। इसी तरह ये है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस में क्या फर्क होता है। सही। ठीक है, ये चीजें, ये मतलब मोटी मोटी जब आपने ये कर लिया तो आपको इतना पता चल गया 8021X जो होता है वो इथरनेट लेवल पे होता है। ठीक है, उसको कौन कौन से आपको होता है, ऐप, लीप, पैप, जो भी उन्होंने बुक में दिए खाली वो। फिर उन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया, सप्लिकेट, ऑथेंटिकेशन, रेडियस। इसके बाद वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे ला रहे हैं, वो मैंने कवर नहीं करनी आज, वो है ट्रस्ट सेक। ट्रस्ट सेक, आइस और डीएनए, ये बड़े बड़ी चीजें हैं। ठीक है, ट्रस्ट सेक एक पूरा फ्लो है कि आप इन चीजों को नेटवर्क में कैसे लगाएंगे, आइस और ट्रस्ट सेक आपस में कैसे बात करेगा, क्या रिलेशन है। आप कहते हैं कि मैं एक बंदे को एक्सेस देना चाहता हूं, एक को नहीं देना चाहता, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो ट्रस्ट सेक है। समझ आ गई। वो एक फिर भी मैं समझता हूं कि इंटरेस्टिंग है उस पहलू से कि उसमें सवाल बन सकते हैं, और बुक ने उसको काफी डिफाइन किया है। आइस वो इसी लेवल पे लेके उसने छोड़ दिया, लेकिन आइस का उसने आपको रेफरेंस पर दिया है कि आपने VXLAN में आप पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी टैग्स हैं। अब वो दोबारा नहीं बता रहा आपको, उसने एक पेज नंबर है, पता नहीं कौन सा इनका, उसमें उसने वो फिगर लाके दोबारा रिकॉल कर दी है, लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आपको कितना याद है उसमें से। पेज नंबर 737 नहीं, 737 नहीं, सॉरी 34 नहीं भाजी नहीं, पेज एक चीज स्पेस में दिया हुआ है, मैंने पेज नंबर हाँ ये यहाँ पे 742 पे, पेज 742 समझ आ गई। वो VXLAN, वो आपका जो हमने पीछे टैगिंग वगैरह जो पढ़ी है उस लेवल पे लाके लाए। खैर ये दोबारा करेंगे, लेकिन मतलब बड़े कंपोनेंट्स में आइस एक कंपोनेंट, ट्रस्ट है एक कंपोनेंट, डीएनए का हम पढ़ चुके हैं। या तू देख रहा है या नहीं? 742 पर हूँ भाई मैं भी, 742 पर हूँ मैं भी।
CMD के अंदर इतना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है वो सिक्योरिटी ग्रुप टैग वगैरह। ingress classifications, propagations, escape XP ये propagation है। ये कहानी इधर से लंबा है यार। ingress enforcement वो करेंगे ना, जब मतलब आज सारा नहीं कर सकते, ये करेंगे संडे को, ये मैं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, जितना अभी यहाँ तक पेज नंबर, अगर आप लोग सब मतलब नेक 732 तक, 731 तक, यस, EAP चेनिंग, हाँ ये हमने पढ़ा है। हाँ, मतलब अगर हाँ ये अगर आप 731 732 तक दोबारा संडे को आप सब प्लीज एक दफा शुरू से पढ़ते हुए आएगा, क्योंकि अब आपको वो पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हाँ ये पढ़ लेते हैं। पर इसमें तो थोड़ा सा ये है, ये मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा इसमें मैं पढूं यार, ये क्योंकि ये आगे भी जाके काम आएगा। जैसे ये चीजें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यार ये, मगर ये वही वाली बात है ना कि जैसे EAP मेथड्स लिखे हैं, ये कैसे, ये हम पढ़ तो लेंगे बट वही वाली चीजें मैं मुझसे रट्टा नहीं लगेगा कि मैं इसको याद कर लूं। इस तरह से मुझसे होता ही नहीं। मुझे बस ये समझ आता है यार अच्छा ये है, अच्छा ठीक है ये होगा ये होगा। अब मगर मैं जैसे ये लिखा हुआ है, इन्होंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हुए हैं,